हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम भाइयों, एक बार फिर आपका एपिक एजू में हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त बिंदास होगा। तो भाई कई दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाई थी, उसके पीछे का जो मकसद था वो यही था कि कोई ऑथेंटिकेट जानकारी आपके लिए इकट्ठा की जाए, फिर ही आपको पूरी जानकारी दी जाए, तो वो ही ज़्यादा सही होता है। तो उसी क्रम में हम आपके लिए ग्रुप डी से संबंधित कुछ जानकारी लेकर आए हैं, नए रिजल्ट से संबंधित। आपको मेडिकल कैसे करवाना है, मेडिकल करवाने के बाद आपको ज्वाइनिंग कैसे करनी है, और ग्रुप डी की जो वेटिंग है वो आएगी या नहीं आएगी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो मैं पॉइंट को लिख लेता हूं। तो भाई ग्रुप डी की जो वेटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, कब आपका ग्रुप डी का वेटिंग का रिजल्ट आएगा और कितनी आएगी। तो लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण जो जानकारी देनी है भाई, वो जो हमारे ग्रुप डी के साथी हैं, ठीक है, जो कि पता होगा आपको 2600 का रिजल्ट है, वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। और जिन जिन साथियों का इसमें चयन हुआ है उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और अब उनको आगे क्या करना है, पूरी प्रोसेस को वो अच्छे से जरूर सुन ले कि क्या करना है। पहली बात तो आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। अपॉइंटमेंट लेटर आपके डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको बता देता हूं अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे करना है। भाई आपको ये लिंक है, ये लिंक आपको दिख रहा होगा भाई, मैं दिखा देता हूं आपको कि ये आपको ये लिंक है, ये आपको दिख रहा होगा। इस लिंक पर आपको जाना है। एक सेकंड रुकिए भाई, इस लिंक जो ये लिंक आपको दिखाई दे रहा है, इस लिंक के ऊपर आपको जाना है, जो ये है आपका स्क्रीन पर है, ठीक है। इसी पर आपको जाकर अपनी जो साइट है उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही साइट ओपन करोगे तो ये आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा कितना है, ठीक है। तो वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको इसमें फिल कर देना है कि भाई मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। जैसे ही फिल करोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद वो आपसे आपकी डिटेल पूछेगा, ठीक है, वेबसाइट पर डिटेल पूछी जाएगी। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड आपको पता होना चाहिए, आपका पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, और जिस बैंक में आपका खाता है बैंक की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये चीज़ें वो आपसे पूछेगा। जैसे ये चीज़ें पूछेगा तो उसके बाद आपने ये सारी डिटेल फिल कर देनी है। फिल कर देने के बाद आपको क्या है, ये एक अंडरटेकिंग, ठीक है ना, अंडरटेकिंग का एक पेज ओपन होगा। वहाँ से अंडरटेकिंग का वो पेज है, आपको वो डाउनलोड कर लेना है। अब बोलोगे कि सर ये अंडरटेकिंग क्या है, तो मैं दिखा देता हूँ। ये है भाई अंडरटेकिंग, सेम यही आपका डाउनलोड होगा वहाँ से। यदि आप अपने समय की बचत करना चाहते हो तो ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल में ये डाल दिया है। अब बोलोगे कि सर आपके टेलीग्राम को हम कैसे ढूंढे, तो भाई टेलीग्राम के लिए आसान सा तरीका है, आपको एपिक एजू या तो सर्च करना है एपिक एजू। आपको दो चैनल दिखाई देंगे, एक में तो ऐसे सिंपल लिखा हुआ मिलेगा और एक में आपका ऐसे एपिक एजू और उसमें यहाँ पर स्टार लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इस स्टार वाले ग्रुप में, इसमें तो आपको स्टडी मटेरियल का पीडीएफ मिलेगा जो भी आईएएस लेवल तक का, और इसमें आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो इसमें आप ज्वाइन हो जाना। कोई ज़्यादा मेंबर नहीं है, अभी बनाया है और ज़्यादा से हम इसको प्रमोट भी नहीं करते, लेकिन जब पीडीएफ वगैरह आती है तो वहीं डालनी पड़ती है, तो इसलिए। और इसका यहाँ से भी ना पता हो तो जहाँ से आपका वीडियो होता है, वीडियो का टाइटल होता है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इनके लिंक दे दिए हैं। वहाँ से भी आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़कर इसको डाउनलोड कर लेना और इसका प्रिंट आउट निकाल कर यहाँ पर अपना जैसे नाम, जैसे मान लिया आपका नाम सुरेश है तो यहाँ अपना नाम सुरेश फिल कर लेना। आप किसके सन हो, मान लिया आप बलवान सिंह के हो तो आप यहाँ बलवान सिंह एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। आप रेजिस्टेंस कहाँ के हो, यानी आपका जो एड्रेस आधार कार्ड का वो, और जो आपका रोल नंबर था ग्रुप डी का वो, ठीक है, वो यहाँ पर भर देना है। उसके बाद एक चीज़ जो बच्चे करना भूल जाते हैं वो है ये सिग्नेचर।
बस जो भी आपके सिग्नेचर हैं वो आपको सिग्नेचर कर कर ही आपको यहाँ फिर अपना नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और आपका आधार कार्ड लिखकर जो दोबारा से वेबसाइट है भाई आपकी, ये जो वेबसाइट है जहाँ पर मैं आपको बता रहा था, इसको यहाँ पर डाउनलोड करना है। या तो इस तरीके से करो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक कॉपी सारी जानकारी दे दोगे तो वहाँ पर अंडरटेकिंग का ऑप्शन आएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो या हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लो। फिर उसको वापस से डाउनलोड कर दोगे तो डाउनलोड करने के बाद जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो आ जाएगा और उसको आप क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड कर लेना भाई। और डाउनलोड करके दो तीन प्रतियां तो जरूर, यानी 2-3 कॉपी तो डाउनलोड जरूर कर लेना। एक तो अपना वैसे भी रख लेना। जब ये सारा काम कर लोगे तो आपका जब अपने हाथ में आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा तो भाई आप अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर अपने नज़दीकी जो सिविल हॉस्पिटल है यानी सरकारी अस्पताल है ना, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में आपको जाना है। वहाँ जाने के बाद जो मेडिकल स्टोर होंगे वहाँ से उनको बोल देना कि भाई मुझे ग्रुप डी के लिए मेडिकल करवाना है, तो वो आपको ऐसे ही 40-50 रुपये लेंगे आपसे और आपको एक फाइल दे देंगे और उसमें आपके शायद 4 फोटो लगेंगे। तो आपके पास भाई आप 5-7 फोटो अपने साथ लेकर जरूर जाएं। ये तो हरदम रखें, 10 फोटो आप पहले खिंचवा के रख लो और फोटो उसके तो वही रखो जो फॉर्म फिल किया था वही फोटो हो तो बढ़िया है, क्योंकि वही बोली गई है। तो फाइल पूरी करने के बाद भाई उसमें आपको ये चीज़ें लगा देनी है और उसको फिर वहाँ पर हॉस्पिटल में जाकर आपको एक रूम नंबर मिलेगा साथ। हाँ भाई, फाइल के साथ साथ एक चालान भी करवाना है आपको, शायद 100 रुपये का, 50-100 रुपये का एक चालान होगा, वहाँ पर आपका चालान भी हो जाएगा। वो भी आपको लगाकर फिर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो लगाकर, ठीक है, 10वीं की मार्कशीट है वो लगाकर आपको जो एक रूम मिलेगा, सबके अलग अलग जिले में होते हैं। जैसे आप जाओगे अस्पताल में तो ये चीज़ तो पूछ भी लेंगे हम, तो वहाँ जाकर आपको क्या है सारी चीज़ें बाहर की तरफ एक पेज लगा हुआ मिलेगा, तो वो सारे उसके अकॉर्डिंग आपको पूरे करके उसमें चले जाना है। वो वहाँ से आपको फिर साइन कर कर दे देंगे। फिर अलग अलग रूम में आपको जाना है, कहीं भी मेडिकल होगा, आपका आँख का चेक होगी, कहीं आपका ब्लड चेक होगा, कहीं शुगर चेक होगा, ठीक है, कहीं आपकी जनरल हेल्थ चेक होगी। उसके बाद आपका मेडिकल वो फाइल आपको दोबारा से उसी रूम में जमा करवा देनी है, ठीक है। फिर वो आपकी पूरी वेरिफिकेशन करके हाथों हाथ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे। जब आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा उसके बाद ही आपको फिर अपनी कमिश्नरी में जाना है, ठीक है। कमिश्नरी तो बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं आयुक्त मंडल, ठीक है। टोटल अपने आयुक्त मंडल कितने हैं हरियाणा में? 6 हैं, ठीक है। जितने में हमारे जिले हैं 22 जिले हैं जो भी है उनके लिए 6 आयुक्त मंडल हैं, ठीक है। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको एक करनाल कमिश्नरी का एग्जाम्पल बता देता हूँ जी। करनाल आयुक्त मंडल है जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो इसके अंदर कौन से जो करनाल आयुक्त, करनाल किसको जाना है करनाल आयुक्त में? एक तो भाई पानीपत वालों का भी यही है, ठीक है। दूसरा करनाल वालों का तो है ही यही, ठीक है। और तीसरा कैथल वालों का भी। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट वालों को कहाँ जाना है? करनाल जाना है। और वहाँ करनाल आयुक्त मंडल में आपको नई सीढ़ी सरडा का जो बोलते हैं वहां पर इसका मुख्यालय है। वहां जाकर अपने जो, अब वहां जाकर क्या क्या लेके जाना है उन पर भी देख लेते। तो जो आपको दस्तावेज चाहिए आपको, एक तो आपको क्या चाहिए भाई? हाजिरी रिपोर्ट बारे प्रार्थना पत्र, यानी आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है हाजिरी रिपोर्ट की, और ये आपको वहीं से आपको आयुक्त मंडल से ही मिलेगी। तो वहीं से आपको ये डॉक्यूमेंट अपने पूरे करने हैं पहले, ठीक है। और उसके बाद नियुक्ति पत्र, यानी जो आपने अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड किया है वो लगा देना है। और एक चीज का ध्यान जरूर रखना, जैसे मैं ये सीरीज में आपको बोल रहा हूँ ना, जैसे ये क्रम, यानी ये क्रम में बोल रहा हूँ, यानी क्रम का मतलब जिस ऑर्डर से मैं आपको बता रहा हूँ उसी ऑर्डर से आपको अपनी फाइल में ये लगाने हैं। और ये जो मेडिकल जो आपने अपने सरकारी अस्पताल से बनवाया था वो शपथ पत्र, ये आपका कोर्ट से बनेगा भाई। जो परफॉर्मा है हम उसका परफॉर्मा भी आपको दे देंगे, लेकिन अपनी कमिश्नरी ने जो आपकी कमिश्नरी ने परफॉर्मा बना रखा है ना, कोशिश करें भाई उसी परफॉर्मा से आप अपना शपथ पत्र कोर्ट में जाकर बनवा लें। अंडरटेकिंग वही भाई मैंने दिखाई थी आपको जब आपने अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड किया था, जो उससे पहले थी, तो आपकी उसकी जो फोटोकॉपी है कि यहाँ लगा देनी है। और जो जो आपके मार्कशीट है, जैसे 10वीं की है, 12वीं, वैसे तो 10th की चाहिए इनको, लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो 10th की लगा देना और बाकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद रिहायशी प्रमाण पत्र, इसको हरियाणा डोमिसाइल बोलते हैं वो,
और जाति प्रमाण पत्र, EWS, ESP, ESM, विकलांग प्रमाण पत्र। और ये दोनों क्या है भाई, जिसको जो जरूरत हो वो अपने उस हिसाब से अपनी ले जाए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, और बैंक की वही पासबुक होनी चाहिए भाई जब आपने अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड किया था, वही वाली। और देखो इंपॉर्टेंट नोट लिखाया स्पेशल, दस्तावेज उपरोक्त क्रमानुसार फाइल में लगाएं। ये चीज कर कर यदि आप लाइन में लगोगे तो आपकी एकदम से आपका जो है वो जो है फाइल सबमिट हो जाएगी। अदरवाइज आपने कोई भी क्रम से लगा कर नहीं गए तो आपको फिर लाइन से निकाल दिए जाएंगे। क्या पता फिर 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, तो वो फिर आपकी जो भीड़ होगी वहां पर उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए अपनी पूरी तैयारी के साथ पूरा अपना ये वर्क करके, जो ये होमवर्क मैं आपको बता रहा हूँ उसके अनुसार ही आप लाइन में लगे, तभी आपकी जो ज्वाइनिंग है फटाफट आपका फाइल जमा हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तो इनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब भाई कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर हमें बताओ कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जो वो साथी जिनका ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ, और सिलेक्शन होने का रीजन क्या रहा कि भाई कोई तो रह गया 0.21 से, कोई रह गया 0.71 से, कोई रह गया 0.76 से, ठीक है, कोई रह गया 0.10 से, ठीक है। और किसी के तो मार्क क्या थे, कट ऑफ के बराबर ही थे, किसी के मार्क क्या थे, कट ऑफ के बराबर थे, वो रह गया। देखो कट ऑफ वाला जो रह गया भाई वो क्या था भाई, एज के कारण, यानी आपसे बराबर वाले के जो नंबर है, मान लिया आपकी एज कितनी है, 34 साल है, और एक दूसरा बंदा है उसकी एज 25 साल है, और इन दोनों के मान लिया 73.71 नंबर है, दोनों के 73.71 है। तो इनमें जॉब किसको देगी सरकार, पहले जिसकी एज ज्यादा होगी उसको पहले। इस वजह से आप पीछे रहे हो, इसलिए से बराबर नंबर वाले की जॉब नहीं मिली है। सारी चीजें समझते चलिए आसान तरीके से। अब भाई जो ग्रुप सी का रिजल्ट आया है, ग्रुप सी में आप सभी लगा लो लगभग 24,000 के आसपास जो रिजल्ट है वो निकला है, यदि डी को छोड़ दें तो भाई उनमें मैं ये कहता हूँ जो हमारे 13,658 या 57 जितनी भी पोस्ट है, इनमें से एक मतलब अंदाजा सा लगा है कि 13,657 में से लगभग आपके 8,000 8,500 के आसपास छोड़ दिया। यानी मैं 657 लिख कर एक छोटे पॉइंट पर लेकर आना चाहूंगा आपको। यानी क्या लिखना चाहूंगा मैं आपको यहाँ, 8,657, यानी इतने बंदों ने छोड़ दिया। तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इसलिए। और 5 यानी 5,000 बच्चे क्या हैं जो जॉब पर है वो लगे रहेंगे, 5,000 इनमें से ये काम करते रहेंगे, ठीक है। और भाई लगभग इतने बच्चे क्या हैं छोड़ चुके होंगे, इतने बच्चे छोड़ चुके होंगे। और जो रिजल्ट आया भाई 2600 का, जो 2600 का रिजल्ट आया है, तो भाई इसमें से भी आप कम से कम ये लगा के चलो 1,000 बच्चा इसमें से भी छोड़ देगा। तो 1,000 यदि इसमें छोड़ दें तो लगभग ये लगाओ आपका 8,657 में आप लमसम 1,000 जोड़ दो। ये तो टोटल है, जैसे वो हमने बढ़ाए थे, यहाँ हम राउंड फिगर में कर लेते हैं कि 9,500, यानी इतने पद जो है वो खाली रह जाएंगे। इतने पद क्या है ग्रुप डी के खाली रह जाएंगे। अब आप में से साथी कुछ बोल रहे हैं कि भाई एक बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट लगाई जाए, यानी एक साथ उनका कहना है कि 9500 बच्चों का एकदम से जो है एक वेटिंग लिस्ट लगाई जाए। तो भाई एक तो ये बात है वेटिंग लिस्ट की। तो वेटिंग लिस्ट का एक बार रूल सुन लो भाई। वेटिंग लिस्ट का रूल होता है कि जितनी भी पद हैं उन वैकेंसी निकली है, जैसे हमारी 13,657 की निकली है, तो इनमें से इनका 10% ही लग सकता है। यानी लमसम सरकार कितनी लगा सकती है रूल के हिसाब से, तो यही 1400 के आसपास लगा सकती है। और पोस्टें इतनी खाली हैं, लेकिन सरकार के हाथ में ये भी होता है भाई कि यदि कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो जो ये 10% का क्राइटेरिया, इसको कोई ज़रूरी नहीं, इसको ये फेल भी कर देती है सरकार, ठीक है, फेल भी कर देती है, और ज़्यादा भी बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब ये आप पूछोगे कि सर वेटिंग लिस्ट कितनी की लगेगी, तो भाई वेटिंग लिस्ट है अब आपके हाथ में है। जो ये स्टूडेंट है ना, मैंने अभी अभी बताया था आपको, तो इन स्टूडेंटों के हाथ में है। आप एप्लीकेशन लिखो, जैसे एक एप्लीकेशन लिखकर हमने
जो हमारे हिम्मत सिंह जी हैं उनके पास पहुंचा दी है एप्लीकेशन। आप सिर्फ एप्लीकेशन से या ट्विटर अभियान से ऐसे नहीं होगा भाई, आपको ग्राउंड लेवल पर आना होगा। सभी को मिलकर एक अलग ग्रुप बना लो अपना, ठीक है, ग्रुप बना लो सभी के सभी, जितने ग्रुप डी में जो रह गए हैं बच्चे वो, और सभी के सभी चंडीगढ़ जाओ, टीमें बनाओ, टीम बनाकर भाई कभी 100-200 बच्चे कभी चले गए, कभी 50 बच्चे, कभी रोज, मतलब रोज जाओ और आप सीएम से मिलो, हिम्मत सिंह जी से मिलो, एचआरडी के जो चीफ हेड है उनसे मिलो, ज्ञापन दो, अपने एमएलए जो आपका बना है नया उसको ज्ञापन सौंपो, कोई मंत्री संतरी आपके एरिया में आता है उसको। तो लगातार जब आवाज उठाओगे तो जो एक बड़ी वेटिंग लिस्ट है वो आ सकती है। अदरवाइज कोई चांस, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है हमें नहीं लगता कि कोई बड़ी वेटिंग लिस्ट आएगी। अब एक और क्वेश्चन आपका हमेशा रहता है कि कब आएगी, तो वो भी सुन लो भाई वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड आपकी। तो जब ये जितनी भी भर्ती प्रक्रिया चली हुई है, जो भी भर्ती प्रक्रिया चली हुई है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी सी की भी और डी की भी, उसके बाद जो डी वाले साथी हैं हमारे, उनको डिपार्टमेंट और पोस्ट मिल जाएगी। डिपार्टमेंट और क्या मिल जाएगा उनको? पोस्ट। पोर्टल ओपन होने के बाद जब ये सारा काम हो जाएगा उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो अंदाजा लगा लो आप, जो वेटिंग लिस्ट है आपकी फरवरी मार्च से पहले आपकी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी भाई, फरवरी मार्च से पहले। अब इसमें एक ट्वीट आ जाता है बीच में, मैं उसको पेन से है, कि दिसंबर में इन्होंने बोल दिया कि हम न्यू सीटी लेंगे। इसकी घोषणा ये पहले ही कर चुके हैं। और यदि कुछ ऐसा होता है और जो ये पद हैं इसमें 1400 की ये वेटिंग लिस्ट लगाकर, हो सकता है इन सभी को आगे नया सीटी लेकर और अगली ग्रुप डी में भी डालने की सोच रहे हैं। कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन आ रही है। अब आपके हाथ में, आपको कैसे बचाना है इनको। वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। जानकारी तो आपको हमेशा, जो कट ऑफ की भी बात करें या कुछ भी, हमेशा एग्जैक्ट ही होती है, गलत जानकारी यहाँ पर दी नहीं जाती।